अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग सभी ठीक होंगे। एक्चुअली हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का कंसर्न था कि हम लोग जो हमें फार्मेसी की रजिस्ट्रेशन मिलती है उसके बाद हम ड्रग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए आप लोगों को ज्यादा काम नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये जहन में रखना है कि आपको फी भरना है। वो या तो आप लोग अपने ड्रग ऑफिस में भरोगे या जेंड के बैंक पे भरोगे, तो बेटर रहता है कि आप अपने ड्रग ऑफिस में भरोगे, क्योंकि वो वहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होंगे अपने इस प्रोसेस में जो आगे होने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों का ये होना चाहिए कि जब ड्रग इंस्पेक्टर आपके शॉप पे इंस्पेक्शन के लिए आ जाए, तो एक तो उसमें शेल्फिंग एक्स्ट्रा सब कुछ हुई होनी चाहिए, अच्छी खासी शेल्फिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन का अच्छा खासा इंतजाम होना चाहिए, वहाँ पे एक कोल्ड स्टोरेज जैसे कि एक फ्रिज का इंतजाम भी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका शॉप होगा, देयर शुड बी मिनिमम लेंथ और ब्रेड जो उसकी होगी, देयर शुड बी मिनिमम 10x2। तो इसके अलावा जो भी होगा दैट इज बेनिफिट फॉर यू। बट इससे नीचे फॉर एग्जाम्पल 10x10, 10x8 या 8x7 ऐसे शॉप जब इंस्पेक्शन होता है तो ऐसे शॉप एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो 10x12 ये जरूरी होना चाहिए। तो इसके अलावा अब हम यहाँ पे आएंगे कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगी, तो वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। तो आप लोगों ने जब फी भरा तो जो ड्रग डिपार्टमेंट वाला है ना, तो एक तो वो आप लोगों का नंबर उसी टाइम लेंगे, तो उस पे वो एक लिंक भेजेंगे जिसपे आप लोगों का एक तो लॉगिन आईडी का आईडी आएगा, यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। वो पासवर्ड आप उसके बाद चेंज कर सकते हो, बट सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा कि उसके बाद आप लोगों को कहाँ जाना है। तो आप सिंपली गूगल पे जाओगे तो वहां पे आप लोग टाइप करोगे वेबसाइट का नाम xlnindia.gov.in। तो यहाँ पर एक ऐसा पोर्टल खुल के आएगा, सॉरी ऐसा पोर्टल नहीं आएगा, मैं दिखाता हूँ कैसा पोर्टल आएगा। एक्सेलेंट इंडिया पे ऐसा पोर्टल खुल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जाओगे लॉग इन पे, देखो यहाँ पे जहाँ पे स्पेक्स बनाए तो उसके नीचे लॉग इन, तो अब आएगा ये। तो यहाँ पर आप लोग सीधे, क्योंकि आप लोग जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ते हो तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर लगा। उसके बाद जो आप लोगों को वहां से आईडी मिला है, तो वो ऐसे ही 5 वर्ड का आईडी होगा। और आप लोगों का पासवर्ड क्या है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पासवर्ड रखा है। आप लोगों का पासवर्ड वहीं से वो आप लोग चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को कैप्चा देना है सिक्योरिटी रीजन के लिए। तो ये आप लोग सबमिट करोगे, सबमिट हो गया तो आप लोगों के पास एक ऐसा पोर्टल आएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अपडेट माई डिटेल्स। तो अपडेट माई डिटेल्स पे जाके ही आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोगों का नाम है वो आप लोग यहाँ पे फिलअप करोगे। फर्म का नाम आप लोगों ने क्या रखा है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अलनूर ड्रग्स एंड केमिस्ट्रीज या कुछ ऐसा जो भी रखा होगा। तो उसके बाद जो आप लोगों का क्वालिफाइड पर्सन या प्रोप्राइटर है, अगर आप खुद ही हो तो एक ही नाम आएगा। कितने शॉप्स है वो आप लोग यहाँ पे लिखोगे, एड्रेस और एरिया, एड्रेस क्या है, तो उसके बाद आप लोगों का टाउन या तहसील क्या है, उसका पिन कोड, पार्टनरशिप में है कि कोऑपरेटिव है, गवर्नमेंट है, तो प्राइवेट लिमिटेड है, अगर आप लोगों का अपना है या किसी ट्रस्ट का है तो वो आप लोग, तो उस एरिया का पिन कोड आप लोग लिखोगे। मोबाइल नंबर, पेन नंबर जो ऑलरेडी आप लोगों ने दिया होगा जिसपे आईडी क्रिएट हो जाती है, वो ये लोग ड्रग डिपार्टमेंट वाले खुद ही भर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों का
सर्कल एक्स्ट्रा क्या क्या आता है, तो वो सब कुछ वहाँ पे फिलअप। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे है, तो यहाँ पर आप लोग अगर एलोपैथी में काम करना चाहते हो तो एलोपैथी आप लोग यहाँ पर यूजुअली तो यही रहता है। कोल्ड स्टोरेज आप लोगों ने फ्रिज लिया है तो 24 आवर ओपन अगर रखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हॉस्पिटल के सामने काम कर रहा है तो वो यहाँ से वो ऑप्शन रखेगा। लास्ट इंस्पेक्शन डेट तो वो आप लोग यहाँ पे फिलअप करोगे कि इंस्पेक्शन कब किया था इसने। तो यहाँ स्क्वायर मीटर्स में आप लोगों के शॉप का साइज क्या है वो आप लोग यहाँ पे फिलअप करोगे। उसके बाद सबसे पहले रजिस्टर्ड जो आप लोगों का फार्मासिस्ट होगा उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी सब कुछ। तो उस पे जब आप लोग क्लिक करोगे ना, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यहाँ पे है ना, तो उसकी पूरी डिटेल आप लोग यहाँ पे भरोगे। फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन नंबर उसकी क्या है, अगर खुद ही हो, नेम उसका क्या है, उसका फोटो आप अपलोड करोगे, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, बी फार्म डी फार्म है, एम फार्म है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट, वैलिडिटी आपको, तो ये रजिस्ट्रेशन का आएगा। उसका सेक्स क्या है, स्टेटस क्या है, वो प्रॉपर्टी आएगा या कुछ भी आएगा। तो यहाँ पर तो वो आप लोग वैसे ही रखोगे, क्या है इसका स्टेटस, मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोग दोगे। तो इसका एक फॉर्म बनेगा जो आप लोग डाउनलोड करोगे। ये बन गया यहाँ पे। इसके बाद सीपी, तो उसके बाद ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नाम क्या है, अगर कोई पार्टनर है, डायरेक्टर प्रॉपराइटर है, यहाँ पर यूजुअली अगर आप लोग अपना ही रख रहे हो तो अपना ही आप लोग नाम रख सकते हो। और यहाँ पर डिटेल्स, कॉम्पिटेंट पर्सन, अगर आप लोग अब क्या कर रहे हो, अगर आप लोग किसी क्वालिफाइड पर्सन को रख रहे हो तो उसका, या कॉम्पिटेंट पर्सन सेटअप कर रहे हो तो उसकी डिटेल्स। तो यूजुअली आप लोग अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑलरेडी आप लोगों को ये भरने की जरूरत नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की डिटेल्स आप लोगों ने भरनी, तो ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आप लोग डाउनलोड करके ये फॉर्म रखोगे। तो ये जो यहाँ पे लाइसेंस एक्स्ट्रा की डिटेल्स है ये आप लोगों को नहीं भरनी। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कोई रजिस्ट्रेशन ली, सॉरी लाइसेंस ली थी, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आप लोग मेन्यू पे वापस जाओगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ये इनवर्ड है, ये वहीं से आएगा क्योंकि ऑलरेडी इस पे काम हो चुका है, तो ये क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत चाहिए। एनओसी चाहिए कि ये बंदा कहीं पे भी काम नहीं कर रहा, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर इसने कहीं पे काम किया है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये आरपी साइनड सेल्फ डिक्लेरेशन जो अभी मैंने अपडेट डिटेल्स में दिखाया था, तो वो उसका एक फॉर्म बनता है। तो वो यहाँ पे प्रीमिसेस ओनरशिप, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, आप लोग प्रीमिसेस ओनरशिप के लिए आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोगों का अपना वो वहाँ पे सेटअप है तो आप लोग पटवारी के पास जाओगे तो वो आप लोगों को वहां से वो डॉक्यूमेंट देगा कि आप लोगों का ये है। तो उसके साथ साइट प्लान भी चलता है कि कहाँ पे बनाया, तो साइट प्लान आप लोगों को एक इंजीनियर दे सकता है बना के, जो स्टैम्पर्ड ये होगा। अगर आप लोगों ने रेंट पे लिया है तो रेंट डीड उस बंदे की आप लोग ले सकते हो। उसके बाद पार्टनर या प्रोप्राइटर, अगर आप लोग कहीं पे काम कर रहे हो तो उसका जो अभी हम लोगों ने जिसका फॉर्म भरा था, तो अगर आप लोग मतलब वो खुद ही हो तो आप लोग के दो फॉर्म वहां पे अपडेट डिटेल्स में भरे जाएंगे, एक तो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर का या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का, सॉरी, सेकंड पर प्रोप्राइटर का।
तो दोनों जगहों पर आप लोग अपना ही नाम लिखोगे। अब अगर आप लोग कहीं पे काम कर रहे हो तो यहाँ पर वो अपना ये करे डिटेल्स फिलअप करेगा, तो वो फॉर्म आप लोग यहाँ पे फिलअप करोगे। रेजिडेंशियल प्रूफ यहाँ पर आप लोग कोई भी आईडी प्रूफ रख सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म, तो वही एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप लोग रख सकते हो। कोल्ड स्टोरेज, अगर आप लोगों ने फ्रीजर लिया है, फ्रिज लिया है, तो उसका वो जो परचेजिंग रिसिप्ट है वो आप लोग यहाँ पे अपलोड करोगे। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये आप लोग एज पीडीएफ अपलोड करोगे। प्लान लेआउट कॉपी, तो साइट प्लान जो आप लोगों का होगा तो वो आप लोग फिलअप करोगे। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे आती है। तो एक्चुअली यहाँ पे ये फाइल क्लोज हो गई है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का कोई भी ये यहाँ पे नहीं आएगा, वरना इसमें ये पूरे डॉक्यूमेंट जो अभी मैंने बताए थे ना, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हम अपलोड कर लेते हैं, इनके लिए जगह होती है। तो इसके साथ एक फाइल रहती है, वो आप लोगों को मैं यहाँ दिखाऊंगा, इसके साथ आप लोग ये है इस एप्लीकेशन रिलेटेड फाइल। तो ये आप लोग एक फाइल बनाओगे जिसमें आप लोग अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसका, आप लोग की जो क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपने डिप्लोमा किया है, आप लोगों ने बी कॉम किया है, तो उसकी डिग्री सर्टिफिकेट, तो वो सब कुछ जो आप लोगों को लगता है ये इसमें जरूरत पड़ेगी, तो वो सब कुछ आप लोग उसके साथ एक फाइल बना के वहां पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो भी आप लोग पीडीएफ बनाओगे ना, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो, तो ये भी आप लोगों को मैंने बताया कि जो आप लोगों का पेमेंट रिसिप्ट है वो भी अपलोड करना है जिस फाइल रिलेटेड, वो जो एक ही फाइल बनेगी। यहाँ पे फॉर ईच कैटेगरी डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 125 KB, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो फाइल का आप लोगों का जो साइज रहेगा वो 125 KB से नीचे रहना चाहिए। इसके बाद आप लोगों ने जब डॉक्यूमेंट अपलोड किए ना, तो उसके बाद सेंड एप्लीकेशन पे आप लोग क्लिक करोगे, तो ये जो आप लोगों की एप्लीकेशन बनी थी ना, ये ड्रग डिपार्टमेंट को सेंड होगी। अब अगर उन लोगों को कहीं पे कोई एडिट चाहिए, कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो वहां से आप लोगों को एसएमएस के थ्रू से इंटीमेट करेंगे। और आप लोगों का अगर कोई डॉक्यूमेंट फिलअप करना है, तो वो सीधे आप लोग अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, या अगर कोई डॉक्यूमेंट नए से अपलोड करना है तो उसमें कर सकते हो, फिर सेंड कर सकते हो। और जब वो डॉक्यूमेंट्स फिलअप होंगे, सब कुछ पास आउट होंगी, तो आपको एक एसएमएस आएगी कि आप लोगों की जो सर्टिफिकेट है वो तैयार हो गई। उसके बाद आप लोग अपने इस पोर्टल में आके फाइनल लाइसेंस प्रिंटिंग, तो यहाँ पे आप लोग आओगे, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पर एक क्योंकि ये ऑलरेडी हुई है, तो उसके बाद आप लोग अपनी जो लाइसेंस है वो क्या कर सकते हो, वो डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था कि आप लोग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोनों लाइसेंस के लिए, चाहे आप लोगों को रिटेल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है या होलसेल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो यही रहता है प्रोसीजर इन लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। बाकी आप लोगों को किसी और टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा, और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।